नमस्ते आप सभी लोग को। मैं धनंजय यादव योगा एक्सपर्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है आहार, यौगिक आहार, डाइट मैनेजमेंट। हमारा खान पान क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और बाकी हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे योगी डाइट, आहार हमारा क्या होना चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मुख्य रूप से 5 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। कब ना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कब ना खाएं। तो मैं एक बात में इसको ख़त्म करना चाहूँगा, कब ना खाएं। बिना भूख के खाना हमको नहीं खाना है, बिना भूख के खाना हमको नहीं खाना है। यानी कि जब भी आपको भूख लगे तब आपको खाना खाना है, बिना भूख के आपको खाना नहीं खाना है। जैसे एक कहावत है, कहा गया है, जो खाए बकरी की तरह वो सूखे लकड़ी की तरह। तो हम क्या होगा, हम बार बार खाएंगे। हैं, बहुत लोग खाना खा के भी कहीं जाते हैं तो फिर वहाँ पे मिलता है तो फिर खाने लगते हैं। तो बार बार बकरी की तरह हम खाएंगे तो फिर हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और हर बीमारियाँ, हर डिसीजेंस हमारे डाइजेशन से होती हैं। अगर आप ज़्यादा बार बार खाएंगे तो आपको इनडाइजेशन होगा, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं भी हो पाएगा तो फिर कई बीमारियों का कारण बनेगा वो। तो इसलिए हमको जब भूख लगे तभी हमको खाना खाना है। नेक्स्ट, क्या नहीं खाना है चाहिए हमको। तो अब हम बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम बता दें आपको कि पहला, तला भुना नहीं खाना चाहिए, और बासी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा गर्म भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा आहार 3 तरह का होता है, तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तामसिक आहार। तामसिक आहार क्या होता है, जिसमें जो बासी खाना होता है वो सब नहीं खाना है। तामसिक आहार ये होता है जो सड़ा हुआ खाना है, उससे हमको क्या होती है, तामसिक आहार खाने से क्या होगा, बासी खाना खाने से हमारा मन बुद्धि, बहुत लोग की बुद्धि वो डिस्टर्ब रहती है, तो फिर हम मन बुद्धि वाला काम करेंगे। हाँ, ऐसा होता है। फिर आप नेक्स्ट दूसरा राजसिक आहार पे बात करेंगे। तो राजसिक आहार में क्या होता है कि हमको ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है। हाँ, ज़्यादा हमको मीट मसाले मसालेदार खाने नहीं खाना चाहिए हमको, ठीक। और क्या है कि ज़्यादा हम तला भुना खाएंगे तो फिर राजसिक आहार से क्या होता है, चंचलता आती है हमारे शरीर में। हम कभी भी चंचल, हमारा मन जो है हमेशा चंचल रहेगा। तो इसलिए हमको तला भुना ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम तला भुना भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में चंचलता आएगी, धैर्य नहीं आ पाएगा। तो फिर धैर्य नहीं आ पाएगा तो फिर हम इंडाइजेशन का शिकार होंगे, बीमारियों का शिकार होंगे। हमको चंचलता, घबराहट, बहुत लोगों को घबराहट होती है। हार्ट के पेशेंट, बीपी, हाई बीपी रहता है। तो इसलिए ये तला भुना हम लोग तेल मसालेदार, नमक, चटपटी जो चीज़ें हैं ये सब नहीं खाएंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे सात्विक आहार पे। हाँ, सात्विक आहार जो हमको लेना चाहिए, जो हमको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो सात्विक आहार पे बात करेंगे। सात्विक आहार खाने से सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को, सात्विक आहार खाने से तन मन की शुद्धि होती है। हमारा जो तन मन के साथ हमारा पूरा शरीर की शुद्धि होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको तामसिक आहार
नहीं करना चाहिए, राजसिक आहार नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए हमको? सात्विक आहार करना चाहिए। अब सात्विक आहार में क्या क्या चीज़ हमको खाना चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्या खाएं। ठीक, तो सब सात्विक आहार क्या खाएं हम लोग? सात्विक आहार खाना चाहिए। सात्विक आहार में क्या क्या आता है? जैसे चिकना चीज़ हमको खाना चाहिए। चिकना कहाँ से लिया गया है? वर्ड देसी घी से। हमको देसी घी से, यानी कि गाय का जो देसी घी होता है उससे बना हुआ भोजन हमको फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो देसी घी से जो बना हो वो खाना चाहिए। हाँ, ताज़ा हो वो खाना चाहिए। हाँ, जिसमें रेशे हों, हैं, जिसमें फाइबर हो, हैं, मन के अनुकूल हो, वो भोजन हमको करना चाहिए। हैं, आपको पसंद हो, हैं, जो आपके लंबे समय तक एनर्जी लेवल बढ़ा के रखे, हैं, लंबे समय तक आपको बॉडी में एनर्जी बनाए रखे, हैं, वो हमको भोजन करना चाहिए। हैं, आपका शरीर को मजबूती दे, हैं, आपके शरीर को मजबूती दे, वैसा हमको भोजन करना चाहिए, जिसमें विटामिन हो तथा प्रोटीन, तमाम जो प्रोटीन है उससे पूरा भरपूर हो आपका भोजन, वो भोजन हमको करना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैसे खाना है। ठीक, कैसे खाना है। बहुत लोग को क्या होता है कि खाने का तरीका सही नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे खाना चाहिए हमको खाना, तो कब भोजन करना चाहिए हमको, अब इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, कैसे करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो जब आपको भूख लगे, ये हमने पहले भी बता चुका है, जब आपको भूख लगे तब खाना खाना है। पहला हो गया, जब आपको भूख लगे तब आपको खाना खाना है। दूसरा, बात नहीं करना है। खाना खाते समय आपको बिल्कुल ही बात नहीं करना है, बात करते हुए नहीं खाना है। नेक्स्ट, जो भी आप खाना खा रहे हैं उस खाने को 32 बार चबा के खाएं। जो खाना खा रहे हैं हर एक बाइट को 32 बार चबा के खाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि 32 बार चबाने पे ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा हम इतना टाइम कहाँ है, खाते रह जाएंगे 1-2 घंटे तक। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक रोटी 6 टुकड़े में आपको 32, एक टुकड़ा खाने में 32 बार मतलब खाना है, तो 32 सेकेंड लगा। तो फिर आपको कितना, 1 सेकेंड में एक उसको आप अपने शरीर में खाएंगे, तो क्या है कि आप जो खाना खा रहे हैं तो उसको 32 बार चबा के खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। तो आपको 32 बार उसको चबा के खाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम 32 बार नहीं चबा पाएंगे। आप मुश्किल से 15 मिनट टाइम लगना है आपको भोजन ग्रहण करने में, 15 से 20 मिनट। जब आपको 15 से 20 मिनट खाने का टाइम नहीं है तो फिर आप क्यों किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेहनत। क्यों इतना दिन रात अपने आप को इतना कर रहे हैं? खाने के लिए ही ना कर रहे हैं, हाँ, अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको खाने पे जो ग्रहण करना चाहिए उस खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोजन को नमस्ते करके, भोजन को अनादर करना चाहिए। अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए भोजन को आदर के साथ खाना चाहिए, आदर के साथ, खुशी होके, हाँ, ऐसे खाना चाहिए भोजन को। धन्यवाद देना चाहिए, जो आपको भोजन लाता है, जो आपको भोजन ग्रहण करा रहा है उसको धन्यवाद देना चाहिए। जिसके थ्रू आपके पास भोजन आया उसको धन्यवाद देके और भोजन को खुशी के साथ खाना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ खाना चाहिए, उसका स्वाद लेके खाना चाहिए, खाने का स्वाद लेके खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और नेक्स्ट, बहुत लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? आप टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, क्या आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आप खाने को अनादर करके खा रहे हैं, आप खाने को सही से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं खाने की। तो इसलिए खाने को आदर के साथ, आदर पूर्वक
एक्साइटमेंट के साथ खाना चाहिए। टीवी देखते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए बिल्कुल नहीं खाना खाना है, ऐसा होना चाहिए हमको। अब हम बात करेंगे, हाँ, एक एक चीज़ और है, मौसम के अनुकूल हमको फूड खाना चाहिए। आपके मौसम के अनुकूल जो जिसका सीज़न हो वो हमको फ्रूट ग्रहण करना चाहिए, वो सब्जियां हमको खानी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग को ताज्जुब होगा जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग करते क्या हैं कि वो शादी में जाते हैं, शादी में जिसका सीज़न नहीं होता वो भी फ्रूट्स मिलते हैं, तो लोग आज मॉडर्न तरीके से आजकल बहुत चाव से खा रहे हैं कि अरे वाह, ये तो खाना, मतलब ये जो फ्रूट है ये तो इसका सीज़न नहीं है फिर भी हमको मिल रहा है, इसको खाना चाहिए, इसको खाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको जो सीज़न है, जो मौसम के अनुकूल है, वो फ्रूट खाना चाहिए, वो सब्जियां खाना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं आप आपको मॉडर्न अपनाने में आप कहीं अपने शरीर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कभी भी फ्रूट और आपका ये वेजिटेबल कभी भी आपको मौसम के अनुकूल खाना है, इस जब सीज़न हो तब खाना चाहिए। और एक और बात मैं शेयर करूँगा, खाने के जब खाना हम खा रहे हैं तो 1 घंटे बाद ही पानी पीना है हमको। अगर आप तुरंत पानी पी लेंगे तो आपके बॉडी में जो अग्नि होती है, अग्नि जो आमाशय होता है, उसमें खाना पकता है और वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अगर आप पानी पी लेंगे तो इस वजह से आपको कभी भी खाना खा के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप 1 घंटे बाद पानी पिएंगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, और हर बीमारियों का कारण इंडाइजेशन है, तो इसलिए इंडाइजेशन आपको कभी नहीं होगी जब आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे तो कभी नहीं होगा। अगला ये है कि हमको भोजन जब हम कर रहे हैं तो देखें कि हमारा भोजन अब हो गया, अब उसको बस करें। कभी भी भोजन करना चाहिए तो 50%, 100 में से 50% भोजन करना चाहिए, 25% पानी के लिए छोड़ देना चाहिए, पानी पीना चाहिए 1 घंटे बाद, और 25% छोड़ देना चाहिए डाइजेशन के लिए। अगर आप 25% छोड़ेंगे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से सक्सेसफुली खाने को डाइजेस्ट करेगा, हेल्प करेगा खाने को डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, 50% खाना खाना है, 25% क्या करना है, पानी पीने के लिए छोड़ देना है, और 25% डाइजेशन होने के लिए जगह छोड़ देनी है। ऐसा करना है आपको। चलिए, ये तो हो गया कैसे खाना है, ये सब हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे नॉनवेज पे। नॉनवेज हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो नॉनवेज हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अब हम इस पे डिस्कस। तो नॉनवेज, मांसाहार, तो क्या है कि मांस खाने से पहले तो सुन लीजिए कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद खाना है या नहीं खाना है, अब आप सोच लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि मांस खाने से, नॉनवेज खाने से पित्त बढ़ता है। हमारी बॉडी में पित्त की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, और पित्त जब बढ़ेगा तो पित्त से संबंधित जितने डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, वो होंगी आपको ही। तो कौन कौन सी पित्त से संबंधित बीमारियां हैं? रक्त, जो आपका ब्लड है वो दूषित होता है, जो आपका रक्त है वो दूषित हो जाता है नॉनवेज खाने से। फिर अनावश्यक रूप से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, आपके शरीर में गर्मी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट पैदा होती है आपके शरीर में, आपको दिक्कत, उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अब अगला एलर्जी होता है बहुत ज़्यादा। आजकल मैं बहुत सारे व्यक्तियों को देखा हूँ जो कि नॉनवेज खाते हैं तो वो आए दिन स्किन प्रॉब्लम से, एलर्जी से आए दिन परेशान रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, आपको ताज़ा खाना खाना है, ये सब हमने बता दिया।
तो ये आपको क्या है, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है मांसाहार से खाने से, मांस खाने से, नॉनवेज खाने से। अगला, मांस को खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा उत्पन्न होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। तो फिर इतने सारी बीमारियां हैं नॉनवेज खाने से। तो अब आप सोच लीजिए आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बीमारियों को वापस लाना है तो नॉनवेज खाइए, अगर बीमारियों से दूर रहना है तो नॉनवेज छोड़ दीजिए, फिर सात्विक आहार खाइए। हाँ, तो आज का ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, एंड हुआ। अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, वो लोग समझ पाएंगे, तो वो लोग अपने दिनचर्या में इसको फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।